बटन का काम जो भी होगा उसे चला दो, उसके बाद मुझे पेरेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो दिखाता हूं मैं भी अब क्या होगा, डिव नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक और नए शानदार कमाल एपिसोड में। और आज हम सीखने वाले हैं इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग, स्टॉप प्रोपगेशन, इमीडिएट प्रोपगेशन, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये सब चीज़ें क्या हैं, आज इनको जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। और सारा खेल इवेंट का है ना। आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो, क्या है, घटना। इवेंट है वो, है ना। तो सब चीज़ें इवेंट के ऊपर बेस्ड है। और जब इवेंट होगा तो कुछ ना कुछ और भी हो रहा होगा, तो उसे समझने के लिए आज ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब जो कुछ इवेंट पे हो रहा है, आपने कुछ इवेंट किया, कुछ जो और हो रहा है उसको आपने स्टॉप करना है, कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें चल रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है, उसे अगर मुझे स्टॉप करना हो तो वो सब चीज़ें आज समझने वाले हैं, ठीक है। अब इवेंट है यहाँ पे तो इवेंट तो करवाना पड़ेगा, बिना इवेंट के बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मुझे बस अटेंडेंस चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे मुझे समझ आएगा कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। कमेंट कुछ भी करना बट कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आप लोग जानते हैं कि जीएस सीरीज़ हमारी चल रही है, 9 एपिसोड हम कर चुके हैं। और ये वही एपिसोड है जो फ्रंट एंड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप अभी कोई भी जीएस का इंटरव्यू दोगे ना, मेरा नाम बदल देना आप, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेगा। ऐसे नहीं बोल रहा, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ये 9 एपिसोड किए हैं, उतने ही एग्जाम्पल्स दिए हैं जितने ज़रूरी हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, वही सारे क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ अपनी सीरीज़ के अंदर। तो आज जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये भी पूछा हुआ ही है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। ये पिक्चर अभी समझाता हूँ मैं आपको। इस पिक्चर को हम देखेंगे, आराम से साथ मिलकर देखेंगे। बट अभी हम समझते हैं इवेंट बबलिंग फर्स्ट, उसके बाद इवेंट कैप्चरिंग, स्टॉप प्रोपगेशन, इमीडिएट प्रोपगेशन और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फाइल है हमारे पास index.html। यहाँ पे हमने इस फाइल को लोड करवा रखा है ताकि जो भी मैं JS लिखूँ वो रिफ्लेक्ट हो जाए। और इसकी मेरे पास एक आउटपुट फाइल भी है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा। जो मैं एक्टिविटीज़ करूँगा, जो मैं चेंजेस करूँगा, मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए ओके, फिर कुर्सी की पेटी बांध लो और अटेंडेंस मार्क कर लो फटाफट से लाइक करके। और बस थोड़ी देर मुझे सुनो ध्यान से, जो मैं कर रहा हूँ उनको यहाँ पे स्टोर करो। फिर एक बार हैंड्स ऑन कर लेना, काफ़ी है, फिर तुम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। पर जितना बताऊँगा उतना ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। वैसे तो चीज़ें एंडलेस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक डेफिनेशन को आप कंप्लीटली सर्च करने जाओ आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट डैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। हमें उतना ही सीखना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी काम कर करके सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मेरे पास बॉडी है और बॉडी में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इवेंट करवाना है बटन पे। तो इसको हम दे देते हैं क्लिक मी नहीं, लाइक मी, ताकि तुम्हें याद रहे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सो लाइक मी है, इसको हम एक काम करते हैं, एक डिव में डाल देते हैं। और इस डिव में हम, जो हमारा बटन है वो डिव में रहेगा, ठीक है। सॉरी, मैं अभी एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हम इवेंट बबलिंग को समझ पाएँ, ठीक है। तो हमने एक बटन बनाया और वो डिव के अंदर है, और डिव मेरा बॉडी के अंदर है, और बॉडी मेरा HTML टैग के अंदर है। दिस इज़ कंप्लीट डॉम, राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और यही हमारे टैग्स होते हैं। टैग्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। टैग्स क्या है? टैग्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट आर एम्बेडेड इन योर HTML कोड, ठीक है। जैसे बॉडी हो गया, बटन हो गया। तो हमने क्या किया, एक डिव बनाया, डिव के अंदर बटन दे दिया, बटन के अंदर लिख दिया लाइक मी। तो अगर आप चलोगे अभी ब्राउज़र पे तो आपको पूरा बटन दिखेगा यार, एकदम चलता हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे आई थिंक चल रहा है पोर्ट ना, सेव कर लेते हैं। सो यू कैन सी गाइज लाइक मी इज़ देयर, राइट। अब हमें समझना है इसको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं अपने event.js के अंदर। यहाँ मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बटन लेके आता हूँ। एक बटन वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट मैं यूज़ करता हूँ क्वेरी सिलेक्टर। मुझे सिलेक्ट करना है अपना बटन, ठीक है। तो ठीक है, तो वो बटन मेरा आ जाएगा। और उसके बाद मैं इस बटन पे एक इवेंट ऐड करूँगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि बटन पे पहले ना करके ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो मेरा डिव है ना, जैसे कि आप देख रहे हो डिव के अंदर बटन है, तो इस डिव को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इस डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिव में डाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐड लिसनर करेंगे और इस लिसनर होगा क्लिक। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डिव को सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक
ऐड लिसनर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ इस डिव के ऊपर, क्लिक, और यहाँ पे एक सिंपल कॉल बैक, ठीक है। तो अब मैं सिंपल कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ डिव डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने डिव को सिलेक्ट किया, डिव के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड किया क्लिक का, और उसके बाद ये मेरा डिव कंसोल हो जाए, ठीक है। क्लिक दिया है, यहाँ पे मेंशन किया, अपने लिसनर का नाम हमने क्लिक दिया है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे होते हैं, की प्रेस, की अप, ऑन क्लिक, है ना, माउस इवेंट भी होते हैं हमारे पास, तो हमने अपना क्लिक वाला दिया है। तो अगर मेरे पेज पे कहीं भी बटन क्लिक हो रहा होगा तो हमें ये देखना है कि क्या ये चलेगा, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं अभी, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने ब्राउज़र पे, लाइक में है यहाँ पे। अभी बटन पे हमने जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन का बिहेवियर है क्या है कि आप क्लिक करते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है बटन का कि आप क्लिक करते हो। अभी हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया डिव वाला लोड हो गया। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे गाइस आपका पिक्चर में आ जाता है इवेंट बबलिंग। आपने लाइक में क्लिक किया बटन पे, जिस पे आपने कोई भी एडिशनल लिसनर ऐड नहीं किया है कि उस बटन पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है इस एलिमेंट का वो ये है कि आप क्लिक कर सकते हो बटन में, ठीक है। और बट उस पर कोई आपने रजिस्टर नहीं किया, कोई ऐड इवेंट लिसनर ऐड नहीं किया है, बट जो बटन है वो डिव के अंदर है, आपने डिव पे कोई लिसनर ऐड कर रखा है, जिससे आपका ये कंसोल में जो भी था वो प्रिंट हो गया। दोबारा समझाता हूँ मैं, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका बटन है वो डिव के अंदर है, राइट। आपने इवेंट डॉट जेएस के अंदर सिलेक्ट किया अपने डिव को, जो भी आपका टैग था यू कैन से, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया, उस पर ऐड लिसनर किया, क्लिक दिया, यहाँ पे क्लिक किया, और बटन का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है, क्लिक। तो जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया तो आपका ये वाला लिसनर भी साथ में चल बसा उठ बसा ये भी कॉल हो गया। तो इसमें जो भी था, जो भी लॉजिक लिखोगे आप, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे वो भी चलने लग जाएंगी। तो इवेंट बबलिंग का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड टू पेरेंट, ये अब मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। इवेंट बबलिंग क्या कहता है कि जो भी आपका बटन है जहाँ से इवेंट शुरू हुआ उसके पेरेंट तक जाएगा वो, मतलब डिव में भी एक्सेसिबल है, बॉडी में और HTML में। दिस इज कॉल्ड गाइस इवेंट बबलिंग, कि आपने बटन पे क्लिक किया, उस पर कोई रजिस्टर नहीं है, अभी हमने कोई एक्स्ट्रा ऐड लिसनर नहीं लगाया उस पर, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने डिव पे किया। ऐसे आप बॉडी पे HTML पे भी कर सकते हो, ठीक है। लिसनर ऐड वैसे कोई करता नहीं है, बट आप कर सकते हो समझने के लिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे जो इम्पैक्ट होगा उसके पेरेंट पे जाएगा, मतलब प्रोपोगेट करेगा, राइट। डिव पे, बॉडी पे, HTML पे, वो जैसे ही आप क्लिक करोगे बटन पे तो प्रोपोगेट करेगा डिव को उसके पेरेंट के पास। अगर मैं अभी पिक्चर दिखाऊँ आपको ये वाली, देखिए, तो हमारे पास क्या होता है, ये एंकर टैग है, ये पी टैग है, ये डिव है, ये बॉडी है। तो ये यहाँ पे, फिर डिव पे, फिर ये आपकी बॉडी पे, फिर HTML पे। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, अब जैसे मान लीजिए आप नहीं चाहते, आप चाहते हो अगर आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें ना हो, उसे कैसे स्टॉप किया जाता है उसके लिए भी हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास नीचे चीज़ें हैं, स्टॉप प्रोपोगेशन, इमीडिएट प्रोपोगेशन, जिसे हम समझेंगे। तो इस चीज़ को आप रोक भी सकते हो कि भाई मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे अगर मान लीजिए किसी और टैग के ऊपर ऑन क्लिक ऐड लिसनर आपने ऐड कर रखा है, वो एग्जीक्यूट ना हो, आप नहीं चाहते, इस चीज़ को रोकना चाहते हो, क्योंकि ये सब क्या है, सारे टैग्स हैं। कोई JS कोड पहले से लिखा हुआ है, वो कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको नहीं तरीका सही लग रहा तो आप उसको रोक भी सकते हो। तो इवेंट बबलिंग क्या है गाइज, वो प्रोपोगेट करता है आपका बटन जो भी होगा जिस पे आपने इवेंट किया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है बटन का, बट उसका जो प्रोपोगेशन होगा वो उसके पेरेंट तक जाएगा, डिव, बॉडी, HTML, ठीक है। तो अगर हमने बॉडी पे भी कर रखा होता तो वो भी आपका एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये आपका होता है गाइज इवेंट बबलिंग। अब जो नेक्स्ट है गाइज, जैसे कैप्चरिंग की बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक काम करते हैं। कैप्चरिंग में जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरा बटन था उसको भी लेके आते हैं, उसको भी रजिस्टर करवाते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास ये बटन आ गया और ये बटन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बस कि मैं बटन जो बाय डिफ़ॉल्ट बटन है कि पहले होगा बटन ही कॉल, ठीक है। उसके बाद फिर वो जो भी उसका अपर पेरेंट होगा उसके हिसाब से वो चेक करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, एक बार आउटपुट देख लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए बटन आया, फिर डिव आया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो है कैप्चरिंग। इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, जैसे आपने बबलिंग देखा ना, ऐसे ही आपका इवेंट कैप्चरिंग होता है, बट इसमें क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड।
HTML, बॉडी, div, देन बटन। इवेंट कैप्चरिंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। जो भी आपके ऑफिस में एप्लीकेशन है या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको बबलिंग वाली चीज़ ज़्यादा दिखेगी, बट कैप्चरिंग आपको बहुत ही कम दिखेगा। आप चाहे रिएक्ट में काम कर रहे हो, एंगुलर में काम कर रहे हो, ये बहुत रेयर दिखेगा आपको। बट फिर भी इसे हमें अगर अचीव करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको इवेंट कैप्चरिंग को अनेबल करना है। सो वट यू कैन डू गाइज, सिंपली यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे ट्रू कर दो। तो अब ये क्या करेगा, अब ये काम करेगा पेरेंट चाइल्ड में, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड यार, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से आपको अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव करना है। वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको इवेंट कैप्चरिंग चाहिए तो वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वरना इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, अगर हम चलें तो हमारा जो आउटपुट था वो बटन और डिव था, अब चेंज हो जाएगा, डिव बटन हो जाएगा, मतलब अब पेरेंट टू चाइल्ड हो गया। तो अब आपके ऊपर है, जैसे आप चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत छोटे एग्जांपल के साथ आप अपने इंटरव्यूअर को ये बता सकते हो, सर दिस इज़ द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड वेयर वी यूज़ इवेंट हैंडलिंग एंड कैप्चरिंग, ठीक है। सो ये चीज़ है, अभी आपको देखा हमने डिव पे भी अब एक लिसनर ऐड कर दिया और बटन पे भी कर दिया, बट नेचर इज़ वेरी क्लियर। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बटन है वहाँ से कहानी शुरू होगी, उसके ऊपर अगर वो कोई इवेंट रजिस्टर होगा जैसे डिव पे था तो वो चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू अनेबल कैप्चरिंग देन यू हैव टू जस्ट, आपको यहाँ पे ट्रू करना है, देन इट विल वर्क, ठीक है। तो इसे मैं भी हटाया तो अभी फिलहाल अभी हम कैप्चरिंग को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज चाइल्ड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक आ गए हो, समझ आ रहा है, मेरे साथ हो, मुझे सुन रहे हो, तो लाइक कर देना, ऐसे मत जाना, ठीक है। चलिए अब समझते हैं स्टॉप प्रोपोगेशन। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, अब जैसे मैंने कहा आपको कि अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, मतलब डिव पे इवेंट मेरा लाइक अगर कुछ रजिस्टर होगा, मतलब मैंने अगर ऐड कर रखा होगा वो भी चल जाएगा, मुझे उसको स्टॉप करना है। तो क्या करेंगे, तो मेरा जो बटन वाला है लिसनर, वहाँ मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, जो JS डेवलपर है समझ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इवेंट, यहाँ पे इवेंट लिख लेते हैं, और यहाँ मैं करता हूँ इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोपोगेट नहीं करेगा, मतलब जैसे मैंने कहा कि बटन है ये प्रोपोगेट करेगा डिव को, फिर बॉडी को, फिर HTML को, ठीक है, वो उसे स्टॉप कर देगा। बटन का काम जो भी होगा उसे चला दो, उसके बाद मुझे पेरेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो दिखाता हूँ मैं अभी, अब क्या होगा, डिव नहीं आएगा, कंसोल में डिव नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने उसको स्टॉप कर दिया, प्रोपोगेशन नहीं होगी, बटन ही आ रहा है जी, डिव नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको डर है, बहुत ही सारा खतरनाक कोड लिखा हुआ है एंड यू डोंट नो, कहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फट सकता है, सो यू जस्ट, आपको अगर हल्का सा भी डाउट है तो आप स्टॉप कर दो कि प्रोपोगेशन हो ही ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये स्टॉप प्रोपोगेशन काम करता है कि वो प्रोपोगेट करेगा ही नहीं, और आपका जो भी इवेंट है उतना चल जाएगा और आगे वो पेरेंट को देखेगा ही नहीं, ठीक है। बट रियल लाइफ में पेरेंट को देखना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, तो इवेंट बबलिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, स्टॉप प्रोपोगेशन हो गया। अब इमीडिएट प्रोपोगेशन क्या है, एकदम इमीडिएट, है ना, इमीडिएटली मतलब रुक जाओ है। चलो समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल मैं अभी, हमारे पास ना सेम लाइक बटन पे मैं मल्टीपल इवेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने ऐड यहाँ कर रखा है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस कोड को कॉपी करूँ दोबारा से, तो मैं सेम इस बटन पे दो इवेंट भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम बटन 1 कर देते हैं। तो अभी आइडली आउटपुट क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू गाइस, इसे यहाँ से हटा देता हूँ अभी समझने के लिए। तो अभी हमने क्या किया, हमारा जो बटन था, क्वेरी सिलेक्टर बटन दिखेगा, उसके बाद फिर अभी डिव की बात नहीं कर रहे, बटन पे हमने 2 इवेंट लिस्नर ऐड कर रखे, क्लिक वाले ही। तो अभी क्या होना चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा, चल जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट में सब कुछ होता है भाई। तो यहाँ पे देखो बटन भी आ गया, बटन 1 भी आ गया, ठीक है, चल रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो आपका ये इमीडिएट वाला हिसाब किताब है, क्या मतलब है इसका, मैं दिखाता हूँ कि चलो ठीक है, सेम हमने बटन पे 2 लिसनर लगा रखे हैं, ऐड इवेंट लिसनर, और हमने यहाँ पे दे रखा है क्लिक, और जो भी हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इस इवेंट को रिसीव करता हूँ, और यहाँ पे नहीं एक काम करते हैं, जो बटन चल रहा है ना पहले, तो यहाँ लगा देते हैं इवेंट स्टॉप इमीडिएट, ठीक है। तो अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे लाइक बटन पे हम, अगर हमें 2 इवेंट लिसनर चलाने हैं, हमें 2 इवेंट ट्रिगर करवाने हैं, तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं।
तो पहला हमारा ये चलेगा, बटन का नेचर है जो, उसके बाद फिर आपका जो दूसरा वाला है वो चलेगा, और उसके बाद ये स्टॉप कर देगा। देखते हैं एक बार क्या होता है अभी। ठीक है, फिर लाइक कर लेते हैं। तो बटन 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल लिसनर है एक चीज़ के लिए, जैसे बटन के लिए हमने करा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉप लगा सकते हो ताकि वो आगे ना जाए, ठीक है। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो यूज़, यहाँ पे आप सिंपल ये भी लगा सकते थे, स्टॉप प्रोपोगेशन, बट आप इस तरीके से इमीडिएट भी लगा सकते हो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो कि भाई इस इवेंट के बाद अगर मान लीजिए मेरे पास कोई और बटन पे हो, 3 बटन हो, 2 तक चले, उसके बाद ये स्टॉप कर दे, इमीडिएट स्टॉप कर दे, प्रोपोगेट ना करे, ठीक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल गाइस, ठीक है। तो आई बिलीव स्टॉप प्रोपोगेशन, इमीडिएट प्रोपोगेशन आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स, आई होप यू गाइज आर एबल टू रिलेट कैसे चल रही हैं चीज़ें, बट वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऐसे एग्जाम्पल्स देके बता सकते हो, और जो मैं बता रहा हूँ पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था ना आपको, अब आई थिंक समझ पा रहे होगे। बबलिंग इज समथिंग चाइल्ड टू पेरेंट, APD बॉडी HTML, एंड कैप्चरिंग बॉडी div PA, जो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आ रही है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है हमारे ब्राउज़र का, अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि बटन का बिहेवियर क्या है, क्लिक करोगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंकर टैग पे क्या होता है कि नए, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो नया पेज खुल जाता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं अगर इसको यहाँ पे एक एंकर टैग बना देता हूँ, अब href देना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ home.html, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है एंकर टैग का? नेचर ये है बाय डिफ़ॉल्ट, जो बिहेवियर है वो ये है कि अगर मैं एंकर टैग पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये नए टैब पे जाएगा, मतलब home.html पे जाएगा, नया टैब खोलेगा। देखते हैं चलो ऐसा है या नहीं है। तो हम चलते हैं अपने पेज पे, तो जैसे क्लिक किया तो देखो ये होम डॉट पेज रिफ्रेश हुआ और आपका home.html पे गया, जो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वी नो दैट। अब आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेचर है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, उसको आपको स्टॉप करना है। ऐसे बहुत सारे टैग हैं हमारे HTML के अंदर, एंकर टैग हो गया, बटन हो गया, एंड अगर आपको उसे स्टॉप करना है फोर्सफुली, जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट समझता है, जो इंजन समझता है, उसको आपको स्टॉप करना है। तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं, और मैं फ़िलहाल अभी इन सब चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, इनकी आवश्यकता नहीं है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। और जो हमारा एंकर टैग यहाँ पे ए ले आते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, इसे ए कर देते हैं। हम ए ढूंढ रहे हैं, ए आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ए कर देते हैं। और यहाँ मैं करने वाला हूँ इवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट है उसको भाई प्रीवेंट करो यार। तो देखते हैं क्या होता है अब। तो अभी आप देखा पेज रिफ्रेश हो रहा था ना, अब नहीं होगा, क्योंकि उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है उसका, उसे हम स्टॉप कर रहे हैं। फोर्सफुली हम नहीं चाहते वो चले। होम पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा, देखो बटन आ गया, जो एक्शन है वो चल रहा है, जो लॉजिक लिखा है उसमें, जो आपने लिसनर ऐड किया है क्लिक वाला, उस पर जो भी लिखा होगा वो चलेगा, बट ये पेज रिफ्रेश नहीं करेगा, ये नए पेज पे नहीं जाएगा। दिस इज गाइस हेल्प ऑफ प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट वी कैन अचीव दिस, ठीक है। सो गाइज ये थे आपके इवेंट बबलिंग, कैप्चरिंग, स्टॉप प्रोपोगेशन, इमीडिएट प्रोपोगेशन, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इवेंट बबलिंग, चाइल्ड टू पेरेंट, इवेंट कैप्चरिंग, पेरेंट टू चाइल्ड, स्टॉप प्रोपोगेशन, अगर आपको आगे नहीं जाना है पेरेंट तक, स्टॉप कर दो। सेम कैप्चरिंग के केस में भी ऐसे ही काम करेगा। अगर आपको आगे नहीं जाना तो आप स्टॉप कर सकते हो। इमीडिएट प्रोपोगेशन, अगर आपके पास एक ही बटन पे आपने मल्टीपल इवेंट्स ऐड कर रखे हैं, तो इन दैट टाइम अगर आपको लगता है कि 2 बटन तक चले उसके बाद तीसरे पे ना चले, आप इमीडिएट भी यूज़ कर सकते हो और स्टॉप भी कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। एंड प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इज समथिंग, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है आपका, आपसे आपको फोर्सफुली स्टॉप करना है तो आप प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी ऐसे किसी और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।